नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर ट्रेकियास्टमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट होता है, 6 टेबल होते हैं उसमें। ठीक है, आप 4 या 5 टेबल भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 टेबल लिए ताकि स्टूडेंट्स को आराम से समझ में आ सके। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है जो पेशेंट होता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जो भी पेशेंट मतलब जिस डेट को पेशेंट एडमिट हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम होता है असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा होते हैं। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोस, फिर आते हैं गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। फिर इंटरवेंशन आता है, रैशनल आता है और एवेल्युएशन आता है। हम वन बाय वन इनको समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी डेटा हम समझेंगे उसको सारे कुछ टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा एनसीपी बन के तैयार हो जाएगा। उससे पहले हम क्या लेंगे, एक पेशेंट प्रोफाइल ले लेंगे। एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल है, इसको हम आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोलते हैं। असाइनमेंट में आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें लिखा जाता है, नेम लिखते हैं हम, एज लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, ऑक्यूपेशन लिखते हैं, पर्सन क्या करता है। ठीक है, एड्रेस लिखते हैं, मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखते हैं, पेशेंट का एडमिट हुआ है। डायग्नोस लिखते हैं कि ट्रैकोस्टोमी पेशेंट को ड्यू टू सीओपीडी, और क्या उसका एयर में क्या हो गया, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। मेडिकल हिस्ट्री क्या है, बंदे को पेशेंट को क्या है, सीओपीडी है, उसको 5 ईयर से रेकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहते हैं, उसको सांस लेने वाले मतलब जो इन्फेक्शन होता है ना वो होते रहते हैं पेशेंट को। एलर्जी नहीं है पेशेंट को, वेट इतना है और हाइट इतनी है। ये हो गया हमारे पेशेंट की प्रोफाइल। अब उसके बाद जो हमारा सबसे पहला कॉलम आता है वो आता है हमारा असेसमेंट का। अब इसमें कौन सा आता है, सब्जेक्टिव डेटा आते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा आते हैं। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है वो क्या फील कर रहा है। ठीक है, या कुछ जेस्चर से लगा लो, किस तरीके से बता रहे समझ सकते हैं हम। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो नर्स ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बिना ट्यूब के सांस नहीं ले पाता है, जो ट्यूब लगी हुई है ट्रैकोस्टोमी की। ठीक है, और क्या ऑंशियस फील होता है उसको, मतलब उसको क्या है, आजकल खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। और क्या है, पेशेंट को वो मतलब क्लियर नहीं कर पा रहा, जो उसके जो बलगम आती है ना गले में, वो अच्छी तरह से उसको क्लियर नहीं कर पा रहा, उसी वजह से उसको ट्रैकोस्टोमी की अभी दिक्कत हो रही है। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया है कि ट्रैकोस्टोमी ट्यूब है वो लगी हुई है पेशेंट के। रेस्पिरेटरी जो रेट है वो बढ़ गई है पेशेंट की, मतलब इंक्रीज हो गई है, 22 होती है, 22 तक होती है, 26 हो गई है। ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी कम हो गया पेशेंट का, 94 से ऊपर होना चाहिए रूम एयर पे। ठीक है, या 95 से ऊपर होना चाहिए, 84 89% आ गया है। प्रोडक्टिव कफ है विद थिक सेक्रेशन, मतलब जो बलगम है वो काफी हो रही है, सेक्रेशन ज्यादा हो रहा है और प्रोडक्टिव कफ हो रही है पेशेंट को। एंग्शियस है पेशेंट और रेस्टलेस है अपीयरेंस में, मतलब दिख रहा है अभी रेस्टलेस सा हो रहा है पेशेंट काफी। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस, जो हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा उसको मिला के बनता है हमारा डायग्नोसिस। तो यहाँ पे क्या है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, जो सांस लेने का एयरवे ना वो क्लियरेंस उसकी इन्फेक्टिव हो गई है क्योंकि उसको ट्रैकोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है। ठीक है, और जो सिक्रेशन है उसका वो एक्सेसिव हो रहा है काफी। अब रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया है क्योंकि जो उसका प्रोसीजर है ना वो काफी इन्वेसिव है। इन्वेसिव मतलब क्या है कि काफी मतलब कुछ दिक्कत देने वाला है उसको। ठीक है, आक्रामक टाइप का कह सकते हैं उसको। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है पेशेंट का क्योंकि उसको ट्रैकोस्टोमी जो ट्यूब लगी हुई है उस वजह से वो बोल नहीं सकता है। एंग्जायटी हो रही है पेशेंट को क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, और अनफेमिलियर प्रोसीजर है, ऐसा प्रोसीजर होता नहीं है ना जो नॉर्मली किसी के साथ। अब गले में किसी की ट्यूब लग जाए तो अनफेमिलियर से वो हो जाते हैं, यहाँ पे ट्यूब लगा देते हैं गले में वो। ठीक है, ट्रैकोस्टोमी की। तो इसलिए अनफेमिलियर सा प्रोसीजर है पेशेंट के लिए, तो इसलिए उसको एंग्जायटी भी हो रही है। फिर हम गोल्स बनाते हैं। गोल्स में हमने क्या लिखा, शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या बनाया है कि जो पेशेंट का एयरवे है ना वो क्लियर रहेगा, जो भी सिक्रेशन हो रही है ना उससे, मतलब जो सिक्रेशन हो रही है वो साफ हो जाएगी पेशेंट की। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। ऑक्सीजन सैचुरेशन हमने टारगेट बनाया कि 94 से ऊपर आ जाएगा विदिन 2 या 3 डेज। ठीक है, और क्या है, पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा अल्टरनेट कम्युनिकेशन मेथड को, मतलब किसी और तरीके से बात करने की कोशिश करेगा पेशेंट की, जेस्चर होगा, राइटिंग से होगा, इस तरीके से पेशेंट क्या करेगा, बात करने की कोशिश कर पाएगा विदिन 2 या 3 डेज। लॉन्ग टर्म गोल्स में हमने क्या बनाया कि पेशेंट फ्री रहेगा, जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसको आगे जाके फ्यूचर में उनसे क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और पेशेंट क्या रहेगा, ट्रैकोस्टोमी केयर को समझ समझ पाएगा अच्छी तरीके से, और जो उसकी एंग्जायटी है वो क्या होगी, कम हो पाएगी। फिर आता है हमारा मेन पार्ट इंटरवेंशन का। इंटरवेंशन में हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो हमने क्या है, सक्शन करना है सिक्रेशन को एज नीडेड, मतलब जो सिक्रेशन हो रहा है ना उसको उसको सक करके बाहर निकालने की कोशिश करनी है यूजिंग कोई स्टरलाइट टेक्निक है ना, कोई भी साफ सुथरी मतलब जिसमें जीवाणु रहित जो टेक्निक है उसका यूज करके जो सिक्रेशन हो रहा है उसको सक करने की कोशिश करनी है, बाहर निकालने की कोशिश करनी है। मॉनिटर करना ऑक्सीजन सैचुरेशन को, रेस्पिरेटरी रेट है ना वो बार बार हमने क्या करना है, चेक करते रहना पेशेंट की। ट्रैकोस्टोमी केयर को हमने क्या करना, परफॉर्म करना है। मान लो जो ट्रैकोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है ना उसकी क्लीनिंग होगी, ड्रेसिंग होगी, चेंजिंग होगी, उसकी सारी करनी है अंडर एसेप्टिक टेक्निक, मतलब साफ सुथरी जो एसेप्टिक टेक्निक होती है दवाइयों वाली उससे साफ परफॉर्म करनी है केयर। और क्या करना है, एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो राइटिंग बोर्ड या
हैंड जेस्टर का यूज करे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि उसको दो भी प्रॉब्लम हो रही है ना कोई भी, तो राइटिंग से या हैंड जेस्टर से वो हमें बता पाए। प्रोवाइड करना है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट, और टीच करना उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, वो अच्छे से सांस लेने की एक्सरसाइज करे ताकि उसको अंदर से भी हील होना शुरू हो थोड़ा बहुत। वो रैशनल्स पढ़ लेते हैं हम, जो भी इंटरवेंशन किए हैं वो क्यों किए हैं, वो रैशनल्स में आते हैं हमारे। सक्शनिंग कर रहे हैं उसकी, ताकि जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसके सांस की नली में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वो साफ हो सके। मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जो हाइपोक्सिया का साइन है ना, ऑक्सीजन कम होने वाला साइन है, मान लो वो पहले से हमें पता लग जाए कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट के साथ। असेप्टिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं हम, साफ सुथरी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं सारी, ताकि कोई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सके हमारा कम हो सके। कम्युनिकेशन सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है ना, बता भी नहीं पा रहा बंदा, परेशान है, तो उसका वो कम हो सके। इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट का, कि उसकी एंग्जायटी कम हो सके और वो जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसको अच्छे से अडेप्ट कर पाए। लास्ट में आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया ना पेशेंट को, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो पेशेंट का जो एयरवे है वो क्या है, क्लियर हो गया, और ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, इंप्रूव होके 95% आ गया, नॉर्मल रेंज में आ गया। कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं हुआ पेशेंट को, ठीक है। और क्या है, पेशेंट को मतलब जब तक वो वहाँ पे स्टे रहा है उसको हॉस्पिटल में, उसका पेशेंट क्या है, हैंड जेस्चर यूज कर पा रहा है, वो जो भी इसको चाहिए वो हैंड जेस्चर से क्या है कर रहा है, वो बता पा रहा है। पेशेंट क्या कर रहा है, कम एंग्शियस फील हो रहा है, ठीक है, और उसको अब रियश्योर भी हो रहा है, मतलब जब से उसको टीचिंग कराई गई है ना कि ये चीज ऐसे ऐसे करना है, तब से वो अश्योर भी लग रहा है काफी ज्यादा। तो ये भी जो जो भी डेटा हमने समझा है वो हमने क्या किया, इस टेबल में पुट कर दिया है, जो कि आपका फाइनल नर्सिंग केयर प्लान है, ठीक है। अगर आपकी कोई इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं।